ज्यादा आप सब कैसे लाभ ले पाए इस बारे में आज का ये सेशन रखा गया है। और क्योंकि ये विधान थोड़ा सा देखिए प्रोसेस ओरिएंटेड है और काफी चीजें हमने यहाँ डिटेल आपको ऑलरेडी भेजी हुई है। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पे काफी लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिया। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है कृपया मुझे मैसेज करें मेरे नंबर पे या आशा आंटी को मैसेज करें, तो वो ग्रुप की लिंक आप लोगों को भेज दी जाएगी। आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर वही दिए जा रहे हैं। और आगे भी यह ग्रुप वास्तु के लिए ओपन रहेगा और यहाँ पर वास्तु से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकेंगे, ठीक है। और ये हमने एक मुहिम चालू किया है आज के दिन से। बेसिकली आशा आंटी का कहना था कि काफी लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने दशहरा और दीपावली के समय बहुत अच्छे अच्छे सेशंस रखे थे, जिससे लोगों को काफी लाभ हुआ था। एक सिंपल सा स्वास्तिक सगुण में बनाने से भी लोगों को बहुत लाभ हुआ था। लॉकर की शुद्धिकरण से बहुत लाभ हुआ था। ऐसे वास्तु की कई बहुत लाभकारी सेशंस हमने उस समय रखे थे। और उन सेशंस को वापस एक बार, क्योंकि अभी बहुत ही शुभ मुहूर्त एक बार स्टार्ट हो गया है। आप सभी को पता है कि अभी हमें अमावस्या के बाद से दिन अच्छे हो गए हैं, है ना। तो अब दिन अच्छे हो गए मतलब शुभ मुहूर्त अब स्टार्ट हो गए, सूर्य अच्छे नक्षत्र में है और हम अच्छे तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं इन मुहूर्तों का अपने घर की दशा को ठीक करने के लिए। क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया हुआ एक कार्य भी लाखों गुना फल देता है। आप एक नॉर्मल घड़ी में जो काम करेंगे और शुभ मुहूर्त में जितना काम करेंगे वो लाखों करोड़ों गुना आपको ज्यादा फल देता है। तो इसलिए कभी भी जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पाठ करना चाहिए, किसी भी चीज की सिद्धि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस मुहूर्त में आप बाकी समय में 10 बार आपको शायद पढ़ना पड़े, पर उस मुहूर्त में एक बार पढ़ के भी आपको अच्छा स्मरण हो जाता है, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। रिद्धिधारी मुनियों की शक्तियां होती है उस समय पूरे ब्रह्मांड में, है ना। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों प्रकार से मुहूर्त के बहुत ही महत्व बताए गए हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में 3 साढ़े 3 सिद्ध मुहूर्त बताए गए हैं, साल के 3.5 सिद्ध मुहूर्त बताए गए हैं, जिसमें कि दशहरा एक सिद्ध मुहूर्त में आता है, ठीक है। तो इस 3.5 सिद्ध मुहूर्त कौन से? जैसे अखा तृतीया हर किसी को पता होगा, गुड़ी पड़वा और दशहरा, और चौथा हो गया दीपावली। दीपावली आदि मुहूर्त में आता है। तो अब से लेके दीपावली तक हम ऐसे कुछ बहुत सारे उपयोगी कार्य हैं जो कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, है ना। ऐसे छोटी छोटी उपयोगी टिप्स वैदिक वास्तु के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र जी जैन ने हमें बहुत ही उपयोगी वास्तु टिप्स दिए हैं। और ये है बेसिकली हमने संकल्प डॉक्टर राजेंद्र जी के साथ में इसलिए लिया क्योंकि बेसिकली जो वैदिक वास्तु की एक प्रथा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई दिखाई दे रही थी और ये प्रथा फेंगशुई के रूप में परिवर्तित हुई दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आज वास्तु जो है वो फेंगशुई में कन्वर्ट होता चला जा रहा है और हमें पता भी नहीं है कि हम एक्चुअली वास्तु कर रहे हैं या फेंगशुई कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि इतने पुराने हमारे आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, इतने सारे वेद पुराण हैं जिनका हम अगर आज के युग में, आज के युग के लिए ही उन्होंने लिखा था, हमको आज के युग में संबंध देने के लिए ही लिखा था। तो वो अगर हम आज नहीं यूज कर पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी निराशाजनक स्थिति होएगी। तो उसके लिए बेसिकली हमारा पूरा प्रयास है, हमारे जियो वास्तु टीम का पूरा प्रयास है कि हम वैदिक वास्तु की जो परंपरा है उसको वापस से जीवंत कर पाए और आप सभी तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो इसी प्रयास के साथ में हमारा एक कदम है जो कि वास्तु विधान का। पहले के जमाने में छोटे छोटे जब भी घर में कोई करेक्शंस होते थे, पर घर में कोई भी छोटे छोटे मुहूर्त होते थे, घर में कोई भी पर्व होते थे, तो पूजाएं विधान होते रहते थे। तो वास्तु पूजा उसी का एक पार्ट है। बेसिकली वास्तु पूजा में पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोग को कि वास्तु पूजा में होता क्या है। वास्तु पूजा में बेसिकली आपको ये समझना है कि जैसे हमारे जो घर है ना, हमारा घर है, हमारा व्यापारिक अनुष्ठान है या कोई भी क्षेत्र है, जो भी भूमि हमें टुकड़ा मिला हुआ है, वहां पर अलग अलग प्रकार की एनर्जी फील्ड, एक ऑरा, जैसे कि हमारे शरीर का एक ऑरा है जिसको हम 7 चक्र के रूप में समझते हैं, उसी प्रकार हमारे घर का भी ऑरा होता है, हमारे घर की भी एनर्जी फील्ड होती है, जिनको हम देवताओं यानी कि एनर्जी के रूप में पूजा करते हैं, है ना। बेसिकली पूजा हम एनर्जी की ही कर रहे हैं, तो उनको हम देवताओं के रूप में पूजा कर रहे हैं। और उन्हीं देवताओं को पूजने का नाम ही बेसिकली वास्तु कुल की पूजा है, ठीक है। तो ये 45 देवता होते हैं और प्लस 4 भूमि रक्षक देवता जो होते हैं,
उनको मिलाकर 49 पोषण रेडी किए जाते हैं 7x7 खंड के, और उनके अर्घ चढ़ाए जाते हैं। सिंपली आप इस बात को ऐसे समझें कि जैसे आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आया है, या कोई आपके घर में बड़ा बुजुर्ग बैठा है, या कोई आपके घर में सम्मानीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति बैठा है, तो आप क्या करेंगे, उनको बेसिकली एक्नॉलेज करेंगे, उनको सिंपली आप प्रणाम जरूर करेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे, उनको किसी भी कार्य करने से पहले एक बार पूछेंगे, बताएंगे, राइट। तो ये सिंपल वही प्रोसेस है वास्तु पूजा का। इसमें हमें जो हमारे घर के आसपास की एनर्जी फील्ड है, जो हमें हेल्प कर रही है हमारे कार्यों में, हमारे जाने हमारे अनजाने में, उनको एक्नॉलेज करने की प्रथा ही वास्तु पूजा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको? और ये किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व नहीं है, ये आप क्लियर कट इस चीज को ध्यान में रखिए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक कि वास्तु पूजा क्यों होती है और कहाँ हम क्यों कर रहे हैं इसको, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में अभी कोई डाउट रह गया तो हम आगे प्रोसेस पे आए। बहुत ही शॉर्टकट में मैं आप लोग को और बहुत ही फटाफट बता रही हूँ, बिना आपका या हमारा समय वेस्ट किए हुए। तो कृपया आप हमें बताएं। अच्छा, ये जो खंड बनाने होंगे पेपर पे ना? हाँ, तो वो मैं अभी प्रोसेस पे आ रही हूँ आंटी, अभी मैं प्रोसेस पे नहीं आई हूँ, उस प्रोसेस पे आ रही हूँ। तो उसके पहले थोड़ा सा हम ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि वास्तु पूजा होती क्यों है ना? इतना समझ में आ गया? चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हो अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो। वास्तु पूजा क्यों होती है ना? तो शुभ मुहूर्त में बेसिकली वास्तु पूजा को करने का जो एक विधान है वो इसलिए किया गया है। अब आगे हम समझेंगे कि वास्तु पूजा करनी कैसी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ सेंड किया था, अभी कुछ समय पहले मैंने एक पीडीएफ सेंड किया था, उसको जरा ओपन करेंगे। ग्रुप में है, आई होप सब लोग यहाँ पर, सभी यहाँ पर ग्रुप्स में है हमारे, जो वास्तु पूजा से संबंधित ग्रुप बनाए गए हैं उस ग्रुप में है आप। क्योंकि आज हम अभी सिर्फ और सिर्फ वास्तु पूजा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और हम कोई भी विषय इसके अतिरिक्त नहीं डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। उसमें मैसेज में मैंने क्लियरली लिखा था कि ये जो आज का हमारा सेशन है उस वास्तु पूजा को कैसे करना है और उसकी क्या प्रक्रिया है उस पर डिस्कस करने के लिए ही बना है ये। ठीक है, तो सभी ग्रुप में है कि नहीं, यस और नो डालें आप प्लीज चैट बॉक्स में। सभी ग्रुप में है? कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे जो ग्रुप में अभी भी नहीं जुड़ा हो तो कृपया मुझे मैसेज करें, उनको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में ही भेजी जा रही है। जो बड़े ग्रुप्स हैं वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं भेज पाएंगे हम, इतनी सारे स्पैमिंग नहीं कर सकते हम सारे ग्रुप्स में। तो जो लोग वास्तु पूजा करने में सच में इंटरेस्टेड है उनको अलग से ग्रुप बना के जोड़ा गया है, और फिर हमने उस ग्रुप में सारे इंफॉर्मेशन डालनी शुरू करी है। वास्तु पूजा जब घर में प्रवेश करते हैं तब करते हैं, तब करते हैं, फिर से करना क्या चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, गृह प्रवेश के टाइम तो वास्तु पूजा आप करते ही करते हैं, पर जैसे कि थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ है ना, घर की अशुद्धियां, ये सब चीजें घर में रहते होती ही रहती हैं। हम घर में चेंजेस करते रहते हैं, एनर्जी में चेंजेस होते रहते हैं, तो ये सब चीजें घर में होती ही रहती हैं। तो बेसिकली इनको, इनकी शुद्धि के लिए, इनको पुनः स्थापित करने के लिए, इनको पुनः रेस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए हमें वास्तु पूजा समय समय पर करनी चाहिए। वैसे विधान है, वास्तु की पुस्तकों में आया है कि साल में एक बार वास्तु पूजा अवश्य करनी चाहिए अपने घर में, साल में एक बार वास्तु पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अगर साल में एक बार भी नहीं कर पाए तो एटलीस्ट जब भी घर में तोड़ा फाड़ी हो, है ना, कुछ भी तोड़ फोड़ हो, इवन पेंटिंग भी घर में अगर नहीं करा रहे तो भी आपको वास्तु पूजा करनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या ये 45 दिन जैन धर्म के लिए किसी के ग्रंथ में? जी हाँ, ये शास्त्रों, जैन धर्म की शास्त्रों को आप वत्थु विद्या ग्रंथ जो जैन शास्त्रों से लिया गया है उसको पढ़िए। वत्थु विद्या में 75% लैंड की एनर्जी और देवताओं के विषय में ही वर्णन है। वत्थु विद्या ग्रंथ जो कि हमारा जैन शास्त्र है, उसमें देवताओं की एनर्जी और लैंड एनर्जी पर ही काम किया गया है, और हम वैदिक वास्तु में लैंड एनर्जी पर ही काम करते हैं। जैसे कि फेंगशुई वास्तु और अन्य वास्तु प्रथा जो आजकल चल गई हैं, उनमें नॉर्मली क्या कहते हैं कि भाई आपका किचन अगर सही जगह पे है, आपका बेडरूम सही जगह पे है, नॉर्थ ईस्ट खाली है, साउथ वेस्ट भरा है, तो बस आपके घर का वास्तु हो गया। तो क्या मैं आप लोग से प्रश्न करती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वास्तु संपन्न घर में रह रहे होंगे,
तो क्या उनकी उनको वास्तु के दोष या उनको वास्तु के बुरे परिणाम नहीं मिल रहे हैं? उनकी लाइफ क्या सब पूरी तरह से ठीक है क्या? उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आपकी घर का वास्तु के साथ साथ आपके घर की एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपके घर के देवता सादर प्रतिष्ठित नहीं है, तो आपके घर का वास्तु कभी भी सही नहीं हो सकता। घर का वास्तु का मतलब है वहां का ओरिएंटेशन, तो सिर्फ 45% पार्ट आता है, 65% तो वहां की एनर्जी है। आप किसी भी वैदिक पुराणों को उठा के देखिए, 65% वहां की एनर्जी है। और ये वास्तु पूजा जो है एनर्जी करेक्शन का ही एक तरीका है। ठीक है शुभम जी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ब्रह्म स्थान पर नहीं, ब्रह्म स्थान पर कभी भी कोई पूजा नहीं करें। ब्रह्म स्थान पर हमारा जो, देखिए ये नाभि स्थल होता है, ब्रह्म स्थान नाभि स्थल होता है। वहां पर जैसे नाभि स्थल पे कहते हैं कि डेली हमें देसी घी इत्यादि लगाना चाहिए, कोई तेल लगाना चाहिए। नाभि स्थान क्या होता है हमारा, वहां से सारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। सारी 72,000 नाड़ियां वहीं से कनेक्टेड होती हैं, वहीं से प्रवाहित होती है पूरे शरीर में, है ना। एक वो इंटर कनेक्टिंग पॉइंट होता है नाभि हमारा। ठीक इसी प्रकार से हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान हमेशा खुला और साफ सुथरा रखें। कभी भी हवन पूजा इत्यादि ब्रह्म स्थान पर ना करें। सिर्फ और सिर्फ जब हम ब्रह्म नाभि की स्थापना कराते हैं उस समय हम वास्तु पूजा ब्रह्म स्थान पर करवाते हैं। उसके अतिरिक्त और कभी भी वास्तु पूजा ब्रह्म स्थान पर नहीं होती है। इस चीज को ध्यान रखें। ब्रह्म स्थान यानी सेंटर ऑफ द हाउस। जी क्या, अच्छा चलिए प्रश्न आप लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, पर मैं आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड आप लोग को एक बार जरा मैं मंजू जी का प्रश्न ले लूं और फिर पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप लोग को समझाना शुरू करूंगी। जय जिनेन्द्र मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सेम हियर, वेरी नाइस टू सी यू। बहुत नाइस अच्छा लग रहा है तो आपसे आप लोग बहुत मिलके। अच्छा काम करके आ रहे हैं और आप लोग को बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको इतने अच्छे अवार्ड्स यू, मिले हैं उसके लिए। थैंक यू। शिखा जी, शायद मैं ग्रुप में एडेड नहीं हूँ। ओ इज इट, ओके। मैं आई विल एड यू राइट अवे। मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, यू प्लीज। आई थिंक आई हैव एडेड यू इन द मेन ग्रुप, इन माय क्लाइंट्स ग्रुप। हाँ, उसमें अच्छा वही एक ही ग्रुप है हाँ क्या? बिकॉज आई उसमें थॉट दिस इज नहीं नहीं, देयर आर डिफरेंट है। टू ग्रुप्स, वन इज फॉर माय क्लाइंट्स एंड वन इज द नॉर्मल ग्रुप। तो ओके, मैंने आपको थैंक यू। अपने विशेष ग्रुप में ऐड किया ताकि स्पैमिंग, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़ी स्पैमिंग हो जाती है। इस कारण मैंने आपको अन्य ग्रुप में ऐड किया है ना। तो मैं बहुत सारे खुशकिस्मत हूँ, मैं मैसेजेस आपसे जुड़ी हुई हूँ। जी ओके लव डियर, थैंक या यू। थैंक एंड यू सो या मच। जस्ट कंटिन्यू। जय श्री। तो मंजू बेसिकली जी कहाँ मंजू जी हाँ, बैंगलोर से है, से मंजू हैं? जी बैंगलोर से है और शिखा यहाँ पर मंजू जी कहाँ तेरापन, से हैं? या बैंगलोर से है और तेरापन जैन समाज का यहाँ पर मंजू जी अभी वो कर रही अच्छा है, चेयरमैन है वहाँ की। तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत ही धार्मिक, आप बात भी करेंगे ना 5 मिनट भी तो आपको इनकी ऊर्जा समझ में आ जाएगी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। यहाँ पर मैं आप लोग को एक पीडीएफ शेयर करना चाहूंगी और उसके माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगी कि भाई कैसे और क्या क्या विधियां हमें यूज करनी है वास्तु पूजा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो मैंने आज आप लोग को एक मैसेज भेजा था नवमी के लिए, है ना, कि नवमी पे क्या करना है, क्योंकि नवमी रिक्ता तिथि है। तो उस दिन पहले घर की साफ सफाई और ये जो शुद्धिकरण है वो कर दें, है ना। घर मंदिर की पूजा कर दें और घर की सारी ये पूजा की सारी तैयारी कर दें, है ना। मंदिर की पूरी साफ सफाई कर ले, घर में गोमूत्र का लेपन करवा दे, घर में नमक के पानी से पोछा लगवा दे, स्फटिक हो अगर घर में तो स्फटिक के पानी से पोछा लगवा दे पूरे घर में। तो इस तरह से जो घर की शुद्धि है वो रिक्ता तिथि पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी हो जाएगी। तो कृपया आप लोग नवमी तिथि पे अपने घर की शुद्धिकरण जरूर कर ले, है ना। मैंने मैसेज भेजा था ग्रुप में, फिर से मैं भेज दूंगी। और अब मैं आज इस मीटिंग के बाद में इस ग्रुप को एडमिन ऑनली कर दूंगी कुछ समय के लिए, जब तक कि वास्तु पूजा नहीं हो जाती है। ठीक है, और जो भी आपके प्रश्न हो आप मुझे या तो पर्सनल भेजिए और मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करके उसकी रिप्लाईज दूंगी, ताकि इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिस ना हो, आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डॉक्टर राजेंद्र जी जैन के द्वारा ये व्यवस्था जो करी गई है वास्तु शांति पूजन महायज्ञ, क्योंकि हम लोग सब उनके स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों को यह अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम लोग इस चीज के प्रचार प्रसार में वास्तु पूजन के प्रचार प्रसार में आप लोगों तक इन सब चीजों को पहुंचा पाए, क्योंकि बहुत बार होता है इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने के कारण आप लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सामानों की लिस्ट मैंने दी है आपको, जो कि आपको होनी आपके घर में बहुत आवश्यक है ना। बेसिकली आवश्यक क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि ये वास्तु पूजा आप एक काम समझकर कभी मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जैन धर्म है या कोई भी धर्म है की बात करेंगे, ये भावों को प्रधानता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो एक मुट्ठी चावल की भी उपयोगिता कई बार सोने और चांदी और हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। ये आपके भावों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई तो हीरे के पुंज चढ़ा रहा है, कोई चांदी के पुंज चढ़ा रहा है, और कोई खाली अक्षत के पुंज चढ़ा रहा है, यानी कि चावल के पुंज चढ़ा रहा है, पर उसके भाव जैसे होंगे वैसे वैसे उसका पुण्य उदय में आएगा। तो यहाँ पर जो विधि शास्त्रों में दी हुई है उसके अनुकूल हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ क्या क्या सामान की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और अगर आप प्रॉपर विधिवत इसको करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। किंतु अगर यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग, हर किसी की ये अनुकूलता नहीं होगी कि इतने सामान की व्यवस्था कर पाए, है ना। हर किसी में के घर में इतने सदस्य नहीं होंगे, हो सकता है अरेंज करने के लिए, या फिर इतना समय नहीं होगा। तो इसके कारण ऐसा ना करे कि ये पूजा ही छोड़ दे, पूजा अवश्य करे। मैंने जैसा कि आज मैसेज भी डाला था ग्रुप में, एक थाली ले और उसमें स्वास्तिक बना ले, चंदन से स्वास्तिक बना ले, और अक्षत यानी कि चावल चावल ले ले, चावल में घी, देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी मिक्स कर ले, और उसी में से 49 देवताओं के अर्घ समर्पित कर दे थाली में। ठीक है, तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उस केस में ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको विधिवत करना चाहते हैं तो विधिवत करने के लिए आपको इन सभी सामानों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज की बात कर रहे हैं हम, यहाँ देवताओं की बात कर रहे हैं, तो एनर्जीज की में नॉर्मली देवताओं को गुड़ और पान के पत्ते ये बहुत ही मतलब सम्मानी चीज होती है, पसंद होता है। तो पान की पत्ती और गुड़ ये दो चीज आप रख सकते हैं। गुड़ की डली जो पीसेस होते हैं 49 पीसेस बना के रखिए, ताकि उस समय आपको तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, है ना। छोटे छोटे पीसेस बना के रखिए, पान की पत्ते की 49 पीसेस, गुड़ के पीसेस 49 पीसेस। ठीक है, और दिया आप 49 दिया यूज कर सकते हैं, या फिर 8 दिशाओं के 8 दिया यूज कर सकते हैं, और एक ब्रह्म स्थान के लिए 9 दिया टोटल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये दिए आटे के या मिट्टी के हो सकते हैं। ठीक है, आटे के दिए हम इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि जब आटे में घी डालकर, है ना, आटा कैसे करते हैं, पानी से सानते हैं और उसमें घी डालकर जब अग्नि तत्व लाते हैं तो वो बेसिकली इसमें पांचों तत्व समाहित हो जाते हैं, और वो पांचों तत्व समाहित होने से घर का विशुद्धिकरण बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है। तो इसलिए हम कई बार गुरुजी हमारे आटे के दीपक का उपयोगिता ज्यादा बताते हैं, और आटे के दीपक का प्रभाव बहुत अच्छा बताते हैं। तो 49 दीपक अगर आप आटे की नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह आप 8 या 9 दीपक मिनिमम आटे के जरूर बना लें। ठीक है, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी रख लें, 200 से 250 ग्राम घी में आपका बहुत आराम से काम हो जाएगा। पीली सरसों मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी आपको, पीली सरसों अवश्य रखें, है ना। तो अभी पहले सामान की लिस्ट में आपको बता रही हूँ, फिर बता रही हूँ कि ये कैसे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, उसको कैसे चढ़ाएंगे, कैसे यूज करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगी। हालांकि मैंने जो एक वीडियो आज लिंक भेजी है आप लोगों को, अगर वो भी आप देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पान कौन सा, जो डार्क कलर का पान होता है, पूजा इत्यादि में यूज होता है, उस पान का प्रयोग करेंगे, वो पान पूजा के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर ब्रह्म स्थान में वास्तु पूजा हो गई है तो क्या करें, किसी ने करवा दी है क्या वास्तु पूजा, ब्रह्म स्थान में वास्तु पूजा हो गई है तो आप, नीता जी का प्रश्न आया कि अगर ब्रह्म स्थान में वास्तु पूजा हो गई तो क्या करें। अगर आपको कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप अलग से मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको उसका बताऊंगी उपाय, कि भाई पहले देखना पड़ेगा कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उपाय बताने पड़ेंगे, है ना।
हर उपाय जनरलाइज नहीं कर सकते, उपाय को हम प्रॉब्लम्स के साथ ही उस समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो अगर कोई समस्या आ रही है ब्रह्म स्थान पर पूजा होने के कारण, तो कृपया आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका उपाय बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब देवताओं का आवाहन करते समय एक एक दीपक रखना है, गुड़ की दली और पीले सरसों रखना है, तो ये अति आवश्यक सामान में है। अगर आप विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो ये जो फर्स्ट लाइन दिख रही है आपको, ये अति आवश्यक सामान में आती है, ठीक है। कलश स्थापना, कलश स्थापना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है किसी भी पूजा करने के लिए, ठीक है। तो दीपक और कलश, ये दो चीजों की स्थापना कराई जाती है। जैसे कि मैं आप लोग से एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी। हमने क्लाइंट के यहाँ अभी नहीं बल्कि काफी समय हो गया उनके यहाँ कराया था, तो ये पूरा कलश स्थापना और दहलीज स्थापना और वास्तु पूजा कराई थी हमने। उसका मैं एक बार वीडियो दिखाऊंगी तो थोड़ा आप आइडिया आएगा। देखिए, ये दहलीज स्थापना हमने कराई थी, इनका नया घर बन रहा था, उसकी दहलीज स्थापना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आप देखेंगे ये कलश की स्थापना, ये मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती थी कि कलश की स्थापना और दीपक की स्थापना करी गई है। एक भगवान की फोटो, किसी भी भगवान की फोटो थोड़ा उच्च स्थान पर रखेंगे, कभी भी भगवान की फोटो मारना इत्यादि थोड़ा सा उच्च स्थान पे बनाना चाहिए, है ना, सम्मान देने के लिए। तो फोटो एक भगवान की रखकर एक दीपक और एक कलश, चांदी का कलश हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कॉपर का कलश ले सकते हैं आप, ठीक है। तो शुद्ध देसी घी का दीपक हो। अभी देखिए, कलश की और दीपक की स्थापना नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ रखा गया है। ये जो स्वास्तिक बगल में देख रहे हैं आप बनाए गए हैं, इसको दीपक को एक तरफ और दूसरी तरफ कलश को उस पर स्थापित किया जाता है। ये मंत्र सब राजेंद्र सर बोलते रहेंगे और आप लोग को बस स्थापित करना रहेगा उनके साथ में। वो बताएंगे कि अब आप दीपक स्थापित करिए, अब कलश स्थापित करिए, ऐसे वो बताते रहेंगे और हमको बस ये कार्य करते रहना है, ठीक है। तो ये वास्तु पूजा के समय पर पहला कार्य ये होगा कि एक टेबल ऐसे सेट करनी है जिसपे दीपक और मंगल कलश का सामान अभी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। इस तरह की आम की या अशोक के वृक्ष की तोरण होनी चाहिए, कम से कम 25 पत्ते हो, उसमें 25 पत्तों की तोरण हो, आम की या अशोक के वृक्ष की। अशोक की पत्तियां हो सकती हैं, अशोक के वृक्ष की पत्तियां, उसकी तोरण एक रेडी कर लीजिए। और वो दरवाजे पर आप दशहरे के दिन लगा सकते हैं सुबह। कुछ नहीं दिख रहा है क्या? ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी या नहीं? चैट बॉक्स में बताएं। नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अरे आपने बताया नहीं तो पूरा मैं तो हो रही है। हो रही है। कुछ लोगों को दिख रही, शायद कुछ लोग को नहीं दिख रही, तो इसलिए मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। आप बताइएगा फिर से। हो रही है। अब दिख रही है स्क्रीन? नहीं हो रही है? अभी हो रही है? नो, आई श्योर स्टिल नॉट? ये वीडियो दिख रहा है आप लोगों की या नहीं दिख रहा है? कोई इमेज नहीं दिख रही है, आपके फोल्डर दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, अच्छा, हाँ, ओके। चलिए फिर से ट्राई करते हैं एक बार हम। अ, अब दिख रही है क्या? नहीं ओ गॉड। नहीं दिख रही है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ आपसे फोटो शेयर कर देती हूँ वो, हाँ हाँ हाँ, अब है ना। आने लगे हैं। हाँ, अब फोटोज आने लगी है, फोटो। ये फोटो दिख रही है आप लोगों को? हाँ क्या आप लोग ये फोटो देख पा रहे हैं? प्लीज मैसेज में डालें। हाँ, फोटो दिख रही है। फोटो दिख रही है? आज आशा आंटी को दिख रही है, बाकी सबको दिख रही है? छोटी सी दिख रही है। आई डोंट हाँ, नो व्हाट इज छोटी द प्रॉब्लम, कुछ तो दिक्कत है, नहीं दिख रही कुछ लोगों को अभी। ओह, ओके, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को जब तक दिखाऊंगी नहीं तब तक आप लोग को नहीं समझ में आएगी चीजें, है ना, क्योंकि ये पहली बार है आपकी आपके लिए।
और फर्स्ट टाइम जब तक हम उसको समझते नहीं है प्रॉपरली तो हमको करने में भी प्रॉब्लम होती है। एक मिनट। Are you able to see this now? आप अभी भी दिख रहे? आपका फोल्डर ही दिख रहा है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, शायद कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है। एनीवेज मैं अभी इसको आप लोग को शेयर कर दूंगी ग्रुप में। इसकी लिंक मेरे पास यूट्यूब की है, तो ये मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को, आप तब देख लीजिएगा। बेसिकली एक आपको टेबल पर व्यवस्था करनी है जिसमें कि आपको एक मंगल कलश, जिसका सामान मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो मंगल कलश तैयार करके रखना है। और एक दीपक है ना, घी का दिया तैयार करके रखना है। तो इस तरह से वो कार्यक्रम के प्रारंभ में यूज होगा, आपकी वास्तु पूजा के प्रारंभ में ही उसको यूज करना है ना। तो वो जब भी कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं उसके पहले दीपक और मंगल कलश स्थापित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो तरह की कलश स्थापित होंगे। देखिए, कभी भी शुभ नक्षत्रों में, शुभ मुहूर्तों में घर में मंगल कलश की स्थापना नॉर्थ ईस्ट में या घर के वेस्ट यानी कि पश्चिम में अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि ये दो जोन जो होते हैं इच्छा पूर्ति के जोन होते हैं, है ना, हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ की एनर्जी बहुत बैलेंस होती है, अच्छी होती है, तो हमारे कार्यों में बाधाएं नहीं आती है ना। ऊर्जा जो घर की होती है ना, ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगती है। देवता जैसे घर में कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य और ईशान, ये दो कोण अगर बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिक आपके घर की ऊर्जा बैलेंस रहती है ना। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑटोमेटिक अपने आप को बैलेंस करके चलती है ना। तो ये दो जोन बहुत ही जरूरी है ठीक करके रखना। तो वहां पर समय समय पर सिद्ध मुहूर्त में मंगल कलश की स्थापना करते रहे। इस चीज को मैं नॉर्मली अपने सेशंस में हमेशा बता देती हूँ, मतलब हर सेशन में मैं बता देती हूँ कि मंगल कलश की स्थापना करते रहे। तो इस मंगल कलश में क्या क्या सामान होगा, आप सुनने ध्यान लगा के। फिर से मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ, वरना नहीं अगर हो पाएगा तो मैं आपको वर्बली बता दूंगी, आप लिख लीजिएगा। और पीडीएफ तो मैंने वैसे भी शेयर करी ही हुई है ग्रुप में। लिखवा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी आंटी। हाँ। नहीं, लिखवाने की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी कई बार। तो इससे अच्छा मैं चाहती थी कि सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बल्कि मैंने ग्रुप में तो भेज ही दिया है आप लोगों को, तो कोई समस्या नहीं है। देखिए। क्योंकि खाली कल का ही तो दिन है, कल ही तो हाँ जी। कलेक्ट करना है, परसों तो तो करवाओगे आप। ये दिख रही है अभी आपको, पीडीएफ दिख रही है, मैसेज पे डाले, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कलश में क्या रखना है, यस दिख रही है। हाँ जी। हाँ। तांबे के भी चलेंगे, तांबे के भी 49 दीपक जिनके पास से चल जाएंगे। फोल्डर इज सीन, अभी भी अभी अभी ये नहीं दिख रहा? ये जो नहीं। लिस्ट दिख रही थी पहले वो नहीं दिख रही? अरे नहीं। कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है लग रहा। एनीवेज चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली कलश स्थापना में आपको दो तरह की कलश रेडी करने हैं। एक कलश जिसकी कि आप स्थापना करोगे, और दूसरा कलश जो कि जल का कलश होगा। ठीक है। जल का कलश आपको सेम डे विसर्जित कर सकते हो, और जो स्थापना के लिए कलश रखोगे जो कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में या फिर पश्चिम में आपको रखना है, उस कलश में क्या क्या डालना है। ठीक है। चांदी का कलश, मिट्टी का कलश या कॉपर का कलश हो सकता है। उसमें जल युक्त श्रीफल, सबसे पहले तो जल युक्त श्रीफल लेना चाहिए मंगल कलश के लिए। क्योंकि श्रीफल बेसिकली जो होता है ना, उसमें पंच तत्वास होते हैं, है ना। एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको अवशोषित करने की पावर होती है। तो कभी भी देखेंगे जिस घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता होगी वहां पर रखा रखा श्रीफल अपने आप खराब हो जाएगा, वहां पे श्रीफल बहुत जल्दी खराब होएगा। और कभी भी मैं किसी भी क्लाइंट के घर में वास्तु ठीक करने जाती हूँ तो सबसे पहले उनके घर में मंगल कलश चेक करती हूँ। और ज्यादातर जहां से ऊर्जा जनरेट होनी चाहिए वहीं पे बिगड़ी हुई होती है ऊर्जा। वहां हमेशा सड़े गुले हुए आइटम,
पड़े हुए होते हैं उस मंगल कलश के अंदर, और उस मंगल कलश में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो चुके होते हैं जो कि आपके पूरे घर में नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। तो इस चीज पे मैं बार बार एम्फेसिस करती रहती हूँ कि भाई आप लोग अपने घर में मंगल कलश अवश्य देखते रहें, समय समय पर मंगल कलश को चेंज करते रहें, कम से कम सिद्ध मुहूर्तों के समय तो अवश्य चेंज करें। ठीक है, तो श्रीफल, जल युक्त श्रीफल, जो पानी वाला नारियल जिसको की कहते हैं, जिसको साउथ इंडिया में चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं। 5 साबुत हल्दी, जिसमें हल्दी की एक गांठ अवश्य हो। कभी भी हल्दी यूज करें तो उसके अंदर गांठ होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 गांठ तो होनी ही चाहिए, तभी वो हल्दी कंप्लीट होती है। ठीक है, ऐसे ही 5 साबुत सुपारी, सुपारी जो आर्कनट्स होती है ना, वो 5 सुपारी हो गई। फिर पीली सरसों, फिर चांदी का ₹1.25 या नॉर्मल ₹1.25। भीम सैनी कपूर 1 चुटकी डालनी है आपको उसमें मंगल कलश में, ताकि कि मंगल कलश को जो सामान है वो कीड़ित ना हो। ठीक है, फिर साबुत धनिया और काली उड़द, इससे पूरा मंगल कलश को भर देना है। इसमें स्फटिक मणि, नवरत्न इत्यादि चीजें भी आप अपनी सुविधा अनुसार व शक्ति अनुसार डाल सकते हैं। अगर डाले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नवरत्न जो आते हैं, स्फटिक मणि आती हैं, मोती इत्यादि आते हैं, ये सब भी आप डाल सकते हैं। चांदी का नंदावर्त स्वास्तिक डालना मंगल कलश में बहुत शुभकारी होता है। ठीक है, अभी है नहीं मेरे पास यहाँ पे, नहीं तो मैं दिखा देती आपको। नंदावर्त स्वास्तिक नॉर्मली मैं हर क्लाइंट को भेजती हूँ, हर क्लाइंट को देती ही देती हूँ, और बहुत पावरफुल रेमेडीज होती हैं उससे। ठीक है, तो ये सामान हो गया आपका स्थापित करने वाले कलश का, जो कि हमें टेबल पे स्थापना करनी है दीपक के साथ में मंगल कलश की। ठीक है, और एक जलयुक्त कलश होगा जिसमें 5 पान के तक पत्ते होंगे, 1 श्रीफल होगा। ठीक है, और मौली धागा बंधेगा उसमें, और उस जल कलश में जल भर के रखना है। कभी भी हवन के समय एक कलश जल में भर के रखते ही रखते हैं। ठीक है, और इस कलश की स्थापना अखंड दीपक के साथ में आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, मतलब जहां पर पूजा कर रहे हैं उसके ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, है ना, मतलब पूरब से लेके ईशान तक में कहीं पर भी कर सकते हैं, वो टेबल रख सकते हैं जगह के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गई कलश स्थापना की बात। जी हाँ, सब चीजें मिला लेनी है रीना जी, सारी चीजें मिला लेनी है, और मिला के उस कलश को पूरा नेक तक भर लेना है, और भर के उसको उसके ऊपर श्रीफल रख देना है। ठीक है, कभी भी मंगल कलश में 3 बार मौली जरूर बांधे रक्षा मंत्र के साथ में। ये रक्षा मंत्र भी मैंने पीडीएफ में डाल दिया है। ठीक है, ये सब काम आप खुद कर सकते हैं, पंडितों की आवश्यकता नहीं है आपको, और खुद करेंगे तो बहुत ऊर्जा में परिवर्तन होगा, आपके ऑरा में परिवर्तन होगा, आपके घर की ऊर्जा में परिवर्तन होगा। पंडितों के करने से कुछ नहीं होगा, आप खुद करें सब कार्य। ठीक है, हवन सामग्री में क्या चाहिए? डाइनिंग टेबल का अच्छे से शुद्धिकरण कर ले, उसको पोंछ ले, क्योंकि वहां पे आजकल हर घरों में सात्विक भोजन नहीं बन रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो हर तरह के प्याज और गार्लिक इत्यादि हर चीजें हम खाते हैं, बाहर का भोजन भी करते हैं, तो डाइनिंग टेबल पे सर्व होता है, इसलिए उसको अच्छे से शुद्धिकरण करें पहले, अगर डाइनिंग टेबल का प्रयोग कर रहे हैं तो। ठीक है, आगे देखिए, हमें धूप चाहिए हवन के लिए। ठीक है, ये तो हो गई 49 कोठों के लिए जो हमने पहले सामग्री लिखा है कि जैगरी, पान के पत्ते, आटे के दीपक, देसी घी और पीली सरसों। ठीक है, अब हमने फिर उसके बाद में कलश की बात बताई कि 2 तरह के कलश लगेंगे, एक कलश लगेगा जलयुक्त कलश और एक लगेगा स्थापित करने के लिए कलश। अब हम आए हैं हवन सामग्री पे। हवन सामग्री में क्या क्या चलना है आपको? एक कॉपर का हवन कुंड ले सकते हैं, या आजकल मिट्टी के भी बहुत सारे पात्र आते हैं, जो फैले हुए पात्र आते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रॉपरली मौली बांध दे चारों तरफ से, और उसमें कुमकुम या केसर से तिलक लगा दे उस पॉट में। ठीक है, उसका अच्छे से शुद्धिकरण करने, पोंछ करके, कोई जीव इत्यादि नहीं होने चाहिए पॉट पे। ठीक है, और फिर उसमें आप जैसे जैसे ये वास्तु देवताओं के अर्घ 49 अर्घ बोल दी जाएंगे, आपको धूप के द्वारा उसमें अर्घ चढ़ाने हैं। अब ये धूप कई जगह तो मैंने भेजी हुई है, बहुत लोगों को जो मंगाते रहते हैं उनके पास मैंने धूप भेजी हुई है, उस धूप का प्रयोग कर सकते हैं। वो डॉक्टर राजेंद्र जी जैन जो हमारे
सम्मानीय जो टीचर हैं उनके द्वारा बनाई हुई धूप होती है वो, और बहुत ही मतलब उसकी अवधि बहुत ही कम होती है, वो इसकी एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग वो बेचते हैं उसको। और वो ले सकते हैं आप, एनर्जी बूस्टिंग धूप। और या तो फिर आप घर में धूप बना लीजिए, घर में लौंग, इलायची, ठीक है, इस तरह की चीजें डालकर, चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी का पाउडर है ना, और कपूर है थोड़ा सा, और ये आपका जो नारियल है, नारियल कसा हुआ नारियल का बुरादा है, थोड़ी सी चीनी हो गई, दाल चीनी हो गई, जवित्री हो गई, जायफल हो गई, ये सब चीजें डालकर आप घर में खुद ही धूप बना सकते हैं, अगर आपके पास धूप नहीं है तो। और या तो फिर बाजार से अष्टांगी धूप मिल जाएगी आपको, अष्टांगी धूप बोल के लेके आ जाए। और उसके साथ में भीम सैनी कपूर, भीम सैनी कपूर का ही प्रयोग करें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हवन सामग्री के लिए। धूप कैसे बनानी है उसकी भी विधि मैंने आपको बता दी, एक चलती फिरती विधि, ठीक है। एडिशनल आपको क्या चाहिए, 25 आम के पत्ते, जैसे कि मैंने बताया कि तोरण, दरवाजे पे तोरण, कभी भी कोई भी शुभ मुहूर्त हो, हमारा वास्तु का पहला सेशन गुरु पूर्णिमा पर JHBHC में इसी से स्टार्ट हुआ था कि अपने घर के सबसे पहले मुख्य द्वार का पवित्रीकरण जरूर करते रहना चाहिए समय समय पर, उसका शुद्धिकरण बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो आपको बहुत जरूरी है कि घर की दरवाजे को 5 तत्व से क्लीन करें। पहले 5 तत्व से कैसे क्लीन करेंगे, पहले पूरे दरवाजे को जल से पोछे, गोमूत्र से पोछे, या फिर गाय के गोबर से पोछे, उसको अच्छे से पोछे। जैसे पहले गोलेपन, गोमूत्र का और गोबर का लेपन होता था, है ना, पहले के जमाने में हमेशा द्वार पे होता था, तो वो करें। फिर पूरे दरवाजे पे दिया दिखाएं, धूप दिखाएं सुगंधित, है ना। और फिर कपड़े से, सफेद रंग के कपड़े से पूरे दरवाजे को ऐसे हवा दे दे, है ना। तो इस तरह से 5 तरह से शुद्धिकरण होता है दरवाजे का, उसका शुद्धिकरण कर दें। और शुद्धिकरण कर कर वहां पर अच्छे से आप उसका दिस आम की तोरण लगा दें, दोनों दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक लगा दें। ये सब कार्य अगर आप पूजा से पहले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूजा 9:30 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो आप कोशिश करें 9:30 बजे के पहले आपका ये सब कार्य हो जाए। मंदिर जाए, सुबह मंदिर से आके वहां से चंदन केसर इत्यादि लेके आए, दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक लगाए, दहलीज का शुद्धिकरण करें, और वहां पर तोरण टांग दें। ये सब तोरण इत्यादि आप पहले से एक दिन पहले तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है। गंगा जल है, गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं शुद्धिकरण के लिए, घर के शुद्धिकरण के लिए, या फिर अपने दरवाजे के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। पूरे घर में शंख या घंटी की नाद भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी घर की एनर्जी बहुत चेंज होगी। जैसे एक साउंड हीलिंग थेरेपी के बारे में आजकल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो रिपीट, नीता जी मुझे नहीं पता कि कहाँ से करना है, आप जो मैसेज करें कि रिपीट करें, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग सब प्लीज सुन लेंगे इसकी रिकॉर्डिंग, है ना, ताकि जहां से जो भी छूटा हुआ होगा वो आप कवर कर लीजिएगा। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास छोड़ के ये सेशन रखनी हूँ। ये जी हाँ, गंधोदक ले सकते हैं, पर गंधोदक का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखें कि आप कभी भी गंधोदक को जमीन पे न गिरने दें। पैरों तले गंधोदक अगर आया तो जितना आपको लाभ नहीं होगा, उससे ज्यादा हानि देके जाएगा। गंधोदक यानी कि जिन भगवान का अभिषेक की बात हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ दीवालों पर ही छिड़काव उसका होना चाहिए, दीवालों से अतिरिक्त जमीन पर वो नहीं गिरना चाहिए, फर्श में नहीं गिरना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ, स्प्रे बॉटल इत्यादि में भर के आप अपने घर की दीवालों पे गंधोदक का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपका घर का शुद्धिकरण होगा, ठीक है। तो ये एक विधि थी जो मैं आप लोग को बताना चाहती थी, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और आप लोग को एक जो कोष्ठ बनाने की विधि है वो समझाना चाहती हूँ। एक बार आप देखिएगा कि क्या स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार आप चेक करिएगा कृपया, क्योंकि ये मारना बनाने की विधि समझना बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। अभी हो रही है क्या स्क्रीन शेयर? अब हो रही है, चलिए बहुत बढ़िया, चलो समय पर हो गया कार्य अपना, तो है ना, जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो तो शेयर हो हो रही गई। है, हो रही है, हो रही है, बहुत बढ़िया। अब हो रही अब आप है। इस चीज को पहले समझें जो कि सबसे आवश्यक है और सबसे ज्यादा आप लोगों को टफ लग सकती है, ये चीज आपको थोड़ी भारी लग सकती है, इस कारण इसको समझाना बहुत जरूरी है फेस टू फेस, है ना। तो इसको समझिए आप। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये कोष्ठ बना हुआ है जिसको हम
49 कोष्ठों जो जिस खानों का कोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो ये ठीक इसी प्रकार से हमारे घर में, भले ही वो घर हमारा रेक्टेंगल शेप में हो, ट्रायंगल शेप में हो, जिस भी शेप में हो, हमारे घर में ऊर्जाओं का वितरीकरण इसी प्रकार से होता है। इस बात को ध्यान रखें। देखिए, कभी भी हम क्यों कहते हैं कि ये कोना ना कटा हो, ये कोना ना कटा हो, है ना, ऐसा सब क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होती है, ये जो यहाँ वाली एनर्जी है ना, 12 नंबर की, 2 नंबर की, 29 नंबर की और 13 नंबर की, वैसे सिकुड़ सिकुड़ा के यहाँ बेचारी ऐसे एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी तो है ही है, वो कम थोड़ी नहीं होंगी। अगर आपका पूरा शरीर है और आपको कहीं बैठना है, ठीक है, और आपको जगह कम मिलेगी, तो आप क्या करोगे? अपने हाथों पैरों को संकुचित कर लोगे ना, ये थोड़ी नहीं कि काट के अलग कर दोगे, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। क्यों वास्तु में बोला जाता है कि कोई भी कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए, वास्तु दोष क्रिएट करते हैं, एक परफेक्ट रेक्टेंगल शेप होना चाहिए प्लॉट का। वो इसीलिए होता है क्योंकि एनर्जी वहां पर अच्छे से बैठती है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक मारना आपको वास्तु में रेडी करना है। ये मारना आप किसी पाटे पे बना सकते हैं, किसी पत्थर या टायल इत्यादि पे बना सकते हैं, जमीन पे कतई ना बनाए, है ना, या फिर किसी टेबल पर भी बना सकते हैं। ये मारना 25 बाई 25 इंच का मारना बनाए, जिससे आय का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये आय का एक बहुत ही गूढ़ फंडा होता है, जिसमें आपको बहुत ही विशेष परिणाम मिलते हैं। तो 25 बाई 25 का ये बना सकते हैं आप। ऐसे 25 बाई 25 इंच में 7 पोस्ट बनाए, 7 बाई 7 के। ठीक है, ऐसे 7 बाई 7। आशा तिलक नगर। अरे ये किसका? आशा तिलक नगर। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम आशा तिलक नगर। मैं म्यूट कर रही हूँ आंटी आपको। ओके, सॉरी। तो ये बेसिकली जो 7 बाई 7 है ना, ये देखेंगे आप 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे 6 लाइन आप जब 6 बाई 6 का ऐसे बनाएंगे आप, तो ये 7 खाने आपको वर्टिकली और 7 खाने हॉरिजेंटली, मतलब कि लंबाई में भी 7 खाने और चौड़ाई में भी 7 खाने मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जब पहला अर्घ चढ़ाने के लिए आपको बोला जाए, तो पहला अर्घ चढ़ेगा यहाँ से, पहले नंबर से, 1 से, जो कि होगी हमारी पूर्व दिशा। दिख रहा है आपको? पूर्व दिशा दिख रही है 1 नंबर पे। अब 2 नंबर कहाँ है, यानी कि आग्नेय दिशा। ठीक है, तो पहले हम दिशा के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, आग्नेय के बाद में आ गए हम साउथ में, यानी कि दक्षिण में। दक्षिण के बाद आ गए नैऋत्य में, नैऋत्य के बाद आ गए पश्चिम में, पश्चिम के बाद आ गए हम उत्तरी वायव्य में, और फिर आ गए उत्तर में, और फिर लास्ट में आ गए हम ईशान कोण में। ईशान कोण से हम चलते जाएंगे ऐसे, जहां जहां पे हमें जगह मिलेगी ऐसे क्लॉकवाइज हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। ये देखिए, देखिए 17 18 19 20 21 22 23 24, और फिर इधर घूम गए 25 26 27 28 29 30 31 32, और फिर ऐसे गोल गोल घूमते हुए हम लास्ट में पहुंच गए ब्रह्म स्थान पर, जहां पर आ गया 49 नंबर का अर्घ। ठीक है, ये लास्ट अर्घ होगा 49 नंबर का अर्घ। ठीक है, तो अब इनको बनाना कैसे है? इनको आप रंगोली से बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं। ठीक है, ये जो कोष्ठ है आटे से, रंगोली से बना सकते हैं। और इसमें बेसिकली देखिए, दिशाओं के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, ये आया था हमारे एक सहयोगी ने बनाया था। ये दिशाओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर अनाज भी रख सकते हैं। जैसे ईस्ट है, ईस्ट में चना या गेहूं रख सकते हैं। ईस्ट सूर्य देवता का प्रतीक होता है, और यहाँ पर सूर्य ग्रह का प्रभाव विशेष रूप से होता है। तो यहाँ पर पीला कोई भी धान रख सकते हैं, पीले रंग का कोई भी अनाज रख सकते हैं, है ना। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको 2-3 फोटोज रेफरेंस के लिए ग्रुप में भेज दूंगी, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कृपया ग्रुप में रहें, सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप में ही आएंगी। ठीक है,
नंबर मेरा पीछे फ्लैश हो रहा है आपको, मेरे पीछे जिनको जो भी ग्रुप में नहीं ऐड है मेरा नंबर नोट करें और मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं उनको लिंक भेजूंगी, आप सभी ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है। तो ईस्ट में चना बना के यहाँ पर चना रख सकते हैं इस वाले धार पे। यहाँ पर आग्नेय कोण कौन से रंग का होता है, लाल रंग का, यहाँ पर राजमा रख सकते हैं। दक्षिण में लाल चना रख सकते हैं, ठीक है। ईस्ट में गेहूं भी रख सकते हैं जैसे मैंने बताया। नैऋत्य में मसूर की दाल या काली उड़द रख सकते हैं। इसी प्रकार से वेस्ट में भी काली उड़द, काला तिल इत्यादि कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पर वायव्य में आए, चंद्रमा की दिशा होती है, चावल रख सकते हैं। फिर यहाँ पर उत्तर में हरे रंग का यहाँ प्रधानता होती है, बुध ग्रह की प्रधानता होती है, इसलिए हरी मूंग की दाल यहाँ पर रख सकते हैं। चने की दाल, पीली दाल या फिर चावल, सफेद चावल, ठीक है। तो इस तरह से 8 कोष्टों में अलग अलग अनाज भी रख सकते हैं। आपने अपने पूर्वजों से सप्त धान की पूजा सुनी होगी, ब्रह्म स्थान पर धान भी रख सकते हैं, ब्रह्म स्थान पर धान भी रखने से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। तो ऐसे सप्त धान की पूजा सुनी होगी, ये सप्त धान की पूजा यही होती है बेसिकली, ठीक है। 7 प्रकार के धान, इनके मैं बहुत अच्छा फोटो भेज दूंगी, मैं जो वीडियो दिखा रही थी उसमें हमने बहुत अच्छी सप्त धान की पूजा करवाई थी अपने क्लाइंट के यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको फोटोज भेज दूंगी, उसमें आप लोग को रेफरेंस के लिए मिल जाएगा कि कैसे करनी है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे रख सकते हैं लेकिन इसमें विकल्प मत करिएगा। अगर आपके पास में इतने अनाज नहीं है या फिर आप ने नॉर्थ की जगह दक्षिण में रख दिया मूंग की दाल, तो आप विकल्प मत करिएगा, अपने भावों को सुधार के रखिएगा, अपने भावों को पूरा में समर्पण रखिएगा। और कोई भी देखिए भूल चूक होगी उसके लिए अंत में क्षमा याचना, प्रार्थना इत्यादि तो होगी ही होगी, वो तो प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। शुरू में एक बार परमिशंस लेते हैं हम सभी देवताओं से और अंत में उनसे क्षमा याचना करते हैं। वो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले करते ही करते हैं और अंत में हम क्षमा याचना के प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए अगर भूल चूक के लिए हमेशा क्षमा रहती है, ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि अगर थोड़ी बहुत भूल हो जाए तो आपको कुछ डरने या घबराने की बात है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके नियम फॉलो करें, और अगर नहीं हो पा रहा है तो डरे या घबराए नहीं, जितना आता है उतना करें। पहली बार में थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, पर उसके लिए गलती में की हुई भूल हमेशा माफ होती है, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। पर एक चीज बता दो शिखा, ये जी लेडीज, अकेली लेडीज कर सकती है क्या? कोई परेशानी नहीं है, अकेले लेडीज भी इस चीज को कर सकती है, ठीक है। अंत में शंखनाद इत्यादि सब कुछ लेडीज कर सकती है, बस लेडीज ऐसी हो शुद्धि में होनी चाहिए, अशुद्धि में कोई भी लेडीज इस क्रिया को परफॉर्म ना करे, और उनके अंदर सक्षमता होनी चाहिए, डरे नहीं, इस चीज को डरने की ये, हाँ, अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए कभी भी डरने की बात नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। और अगर कुछ भी ना कर पाए, नहीं पूजा कर पा रहे, थाली में खाली स्वास्तिक बनाए और उस पर अर्घ चढ़ाते चले जाएं, जैसे कि मैंने बताया था, चावल और घी मिक्स करके उसमें अर्घ चढ़ाते जाए, दैट्स इट। ये 49 देवताओं के अर्घ मैंने इस पीडीएफ में आगे दिए हुए हैं, देखिए। ओ सॉरी, 1 सेकेंड, ये देखिए आगे मैंने ये 49 देवताओं के अर्घ भी, ये देखिए ये दिग्वंदना वगैरह सारी प्रोसेस होएगी। सॉरी 1 सेकेंड, ये मैं हटा देती हूँ। देखिए ये दिग्वंदना वगैरह सारी प्रोसेस होगी, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये सब कुछ पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। दिग्वंदना शुरुआत में ही विधान की होती है, जिन्होंने विधान मंदिरों में किए हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, सिमिलर यहाँ पर भी प्रोसेस होगा। हाँ जी, तो इसमें सभी दिशाओं में पुष्प, यू नो दैट पीली सरसों का छेपण करना होता है। पहले पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, पीली सरसों का छेपण करें इस मंत्र को पढ़ते हुए। ओम ह्रीम नमो अरिहंताड़म ह्राम पूर्व दिशात आगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। तो इस तरह से पूर्व दिशा का मंत्र हो गया। फिर दक्षिण की तरफ घूम गए, फिर पश्चिम की तरफ घूम गए, फिर उत्तर की तरफ घूम गए, और फिर हम एक बार फिर से पूर्व दिशा की तरफ घूम गए, और चारों दिशाओं में ऐसे घुमाते हुए एक बार डाल दिया हमने, ठीक है। तो पहले रक्षा, अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है, ये सबसे पहले सर करवाए, सबसे पहले ये करवाएंगे रक्षा मंत्र के द्वारा, है ना। और फिर आगे शांति मंत्र वगैरह का अर्घ चढ़वाते हुए थोड़ी बहुत विनय पाठ इत्यादि होके
और लास्ट में ये वास्तु की जो अर्घ मैंने यहाँ पीडीएफ में दिए हुए हैं, 49 देवताओं के सभी अर्घ, जैसे भो इंद्र वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, है ना। सिर्फ इतना मंत्र है, सर पढ़ते जाएंगे और आपको चढ़ाते रहना रहेगा। 1 नंबर जहां लिखा है वहां 1 नंबर का अर्घ चढ़ा दीजिए, जहां 2 नंबर लिखा है वहां 2 नंबर का चढ़ा दीजिए, जहां 3 नंबर लिखा है वहां 3 नंबर का चढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरह से चढ़ाने हैं। अब ये आपको 8 जो मैंने दिशाएं और विदिशाएं बताई थी, इसमें आपको दिस जो मैंने आप ये बताया, सॉरी 1 सेकेंड, ये मैंने जो आपको बताया था ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6, 7, 8 नंबर, यहाँ पर आप दीपक जला सकते हैं। जो घी के दिए रेडी करने के लिए हम बता रहे हैं, चौमुखी दीपक, यहाँ पर आप दीपक जला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दीपक जला सकते हैं। जब भी ये अर्घ चढ़ाए तो यहाँ दीपक जला दें। साथ के साथ में अर्घ में क्या होगा, पहले नीचे पीली सरसों, फिर उसके ऊपर पान का पत्ता और उसके ऊपर गुड़ रखना है। अर्घ में यही करना है। जिनको ये नहीं करना है वो सिंपल चावल चढ़ा दे। ठीक है, चावल का भी अर्घ चढ़ा सकते हैं, चावल में थोड़ा सा घी मिला के उसका अर्घ चढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई विकल्प नहीं है इसमें। उतना ही परिणाम आपको प्राप्त होगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, भावों की विशुद्धता रखें, आपको भी उतना ही परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे जैसे अर्घ पढ़ते चले जाएंगे, ये मारने के ऊपर आपको अर्घों के अकॉर्डिंग देवताओं को आहुति देते रहना है। दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद में फिर कुछ ऐसे विनती इत्यादि करवाकर और एक हवन कराएंगे। हवन के समय ध्यान रखिएगा कि आपका सर ढका हुआ होना चाहिए और आप कलावा आपस में बांध सकते हैं। मौली जो होती है ना, लाल वाला धागा कलावा, वो आपस में एक दूसरे को बांध सकते हैं। सर जरूर ढके रखें और अपनी रिंग फिंगर और थंब से, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब से इनको मिक्स करके और फिर आप हवन की आहुति दे सकते हैं। ये एक बेसिकली हवन की प्रोसीजर होती है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे मैसेज आए हैं, मैं कोशिश करती हूँ आंसर। नया ऑफिस है, उसमें दिशा कौन सी डिसाइड करे। देखिए, ये जो पूजा करनी है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट तक के किसी भी पोर्शन में आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस हो, घर हो, व्यापारिक अनुष्ठान हो, जो भी हो, घर का नॉर्थ ईस्ट आप समझिए, नॉर्थ ईस्ट कोने से नहीं होगा। देखा, आपका घर घूमा हुआ हो सकता है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ इस चीज को कि पहले कहीं भी किसी भी जगह जाए, उसका 0 डिग्री फाइंड करें। जो 0 डिग्री जहां पर होगा वहां पे नॉर्थ होगा। वो नॉर्थ से 45 डिग्री पे जो दिख रहा है वो नॉर्थ ईस्ट हुआ। जरूरी नहीं है कि वो आपका कोने में ही आए, है ना, क्योंकि दिशाएं घूमी हुई होती हैं। आपका घर टिल्टेड बना हुआ होता है। हमेशा जरूरी नहीं कि 0 डिग्री पे घर बना हो। ऐसा हमेशा फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिलता है। चलिए, घर के सब मेंबर्स बैठे तो बहुत अच्छी बात है, और सब मेंबर्स अर्घ चढ़ाए तो और भी अच्छी बात है। रेणु जी, रेणु जी का प्रश्न है ये, एक ही हमारे घर का, एक ही कमरे का घर हो। जी हाँ, एक कमरे का घर हो तो भी आप उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नॉन जैन को ये मंत्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन जैन के लिए मंत्र नहीं। देवता सबके लिए बराबर है, वास्तु सबके लिए एक ही है। और ये विश्वकर्मा प्रकाश में भी यही अर्घ लिखे हुए हैं, तो आप परेशान मत हो, नॉन जैन के लिए भी यही अर्घ है। घर के सब मेंबर्स बैठे तो जी हाँ सर, सब मेंबर बैठे, जरूर बैठे। और कोई प्रश्न है? चलिए, अब एक एक करके आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। आई होप ये पूजा की जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गई होगी, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी। रेपिटेशन के लिए रिकॉर्डिंग सुनिएगा, सेम चीज रिपीट करने का मतलब नहीं। इसमें कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताएं आप मुझे। नॉर्थ में पूजा कर सकते हैं क्या? देखिए, नॉर्थ थोड़ी ठंडी जगह और खुली जगह होती है, तो वैसे तो हम प्रेफर नहीं करते। एक चीज को और ध्यान रखिएगा कि देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में पूजा करना तो बता रहे हैं, साथ ही साथ में आपका जो चेहरा है, फेस है, वो भी ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक का नॉर्थ की तरफ फेस होना चाहिए, है ना। जैसे उत्तर से लेके पूरब की तरफ आपका फेस कहीं पर भी हो सकता है। उत्तर में हो तो बहुत अच्छा, पूरब में हो तो बहुत अच्छा, और ईशान कोण में मुंह हो तो 108 प्रकार के आपको परिणाम मतलब विशेष रूप से मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है ईशान में मुख करके पूजा हवन इत्यादि करना, बहुत ही शुभ होता है। चलिए, है ना। तो कुछ लोगों के प्रश्न है यहाँ। सुनीता जी आंटी ने हैंड रेस किया। आंटी, आपको वीडियो ऑन नहीं है, तो और भी जिनके प्रश्न अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जो भी आप लोग की
कोशिश करूंगी मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर संख्या का समाधान करने की। जी बताएं। शिखा, हाँ, जो नारियल अपन पानी का जो तुमने बोला उसको कपड़े से ढकना है कि नहीं ऐसा खुला जरूरी रख। नहीं है, उसको कपड़े से बांधना जरूरी नहीं है। चाहे तो बांध सकते हैं सफेद रंग के कपड़े से, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में उसकी स्थापना कर रहे हैं तो सफेद रंग से के कपड़े से बांधे। और अगर आप उसकी स्थापना वेस्ट में कर रहे हैं तो भी उसको सफेद ही से बांधे, आप सफेद रंग के कपड़े से बांध सकते हैं। अच्छा अच्छा। और वो वाला तुम बोल रहे हो सेम डे पधरा सकते हैं, और दूसरा वाला रखना है। हाँ हाँ, दूसरा वाला रखना है, दूसरा वाला स्थापित कर दीजिए, उसका कलश स्थापना मंत्र होता है, वो भी मैं भेज दूंगी आप लोग को। उसको स्थापित कर दीजिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, ऊंची जगह पे, नाभि से मंदिर ऊंची जगह, मंदिर हाँ, ओके। मंदिर इत्यादि में। वहां पर एक स्वास्तिक बनाए चंदन से या केसर से, और उसके ऊपर उसको बढ़िया शुभ मुहूर्त में फिक्स्ड नक्षत्र में, है ना, फिक्स्ड जो लग्न होती है, फिक्स्ड लग्न में उसको स्थापित करें। तो उस दिन कौन सा होगा वो तुम बता दोगी ना? दशहरे के दिन ही सेम डे स्थापित कर सकते हैं, दशहरे के दिन तो पूरा ही दिन बहुत शुभ है, तो उसी दिन स्थापित कर सकते हैं। ओके, पूजा के थैंक यू बाद सो इमीडिएटली कर सकते हैं। हाँ, पूजा थैंक कितनी बजे शुरू करवाओगे? 9:30 से पूजा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पोस्टर में ऑलरेडी पड़ी हुई है। चलिए प्रेम आंटी की बात सुन लेते हैं और फिर मंजू जी की बात सुन लेंगे। जी प्रेम आंटी आप बताएं, आपका प्रश्न है। प्रेम आंटी कहाँ चली गई? ओके, मंजू जी आपका प्रश्न है। या जो आपने बोला ना, जो एक कलश में हम काला उड़द वगैरह सब डालते हैं, वो चेंज करते रहे ना, क्या हाँ, चेंज करना है उसमें? इसका पूरी सामान सामग्री चेंज चेंज कर, करना हाँ है? इसकी पूरी सामग्री चेंज करनी चाहिए। इसका आप उपयोग में ला सकते हैं, अगर तो वो जो चांदी का सामान या रत्न का सामान जो आप डालेंगे, उसको छोड़ के बाकी जो अनाज है, पीली सरसों, उसको चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करके कहाँ विसर्जन उसको कहाँ करें? विसर्जित, उसको ज्यादातर तो सबसे पहला देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि बहती हुई नदी में ये सब चीजें प्रवाहित हो। अगर बहती हुई नदी में नहीं मिल रही, क्योंकि हर जगह सुविधा नहीं होती बहती नदी की, तो बहती नदी नहीं मिल रही है तो आप किसी पेड़ इत्यादि के नीचे उसको विसर्जित कर सकते हैं, चैत्य वृक्ष के नीचे उसको विसर्जित करवा सकते हैं। एवरी 15 days? नहीं नहीं, 15 डेज नहीं मंजू जी, ये मैंने बोला शुद्ध मुहूर्त में, तो एवरी 6 मंथ एटलीस्ट आप चेंज कर सकते हैं घर का। और एक अच्छा, बार तब जब तक आप कुछ चेंज करते रहेंगे और ये सब क्रियाएं करते रहेंगे, घर की आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो जाएगी कि साल साल भर रखा रहेगा कलश तो भी नहीं खराब होएगा। अभी तो आप 3 महीने भी रखे होंगे तो भी खराब हो जाएगा, लेकिन जब इतनी सब क्रियाएं चालू हो जाएंगी ना, तो घर की एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है कि सालों सालों तक कलश नहीं खराब होते स्थापित किए हुए। और जो हवन कुंड बताया ना, हमारे घर में कोई है नहीं, आई एम अलोन। हाँ, बच्चे लोग सब ऑफिस चले जाते हैं, तो अकेला मतलब कभी हवन किया नहीं, ये सब प्रोसेस किया कोई नहीं। दिक्कत नहीं, तो कभी भी कर सकते हैं। और अकेले कहाँ कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, देश विदेश से नहीं नहीं, सभी जुड़ रहे हैं। नहीं नहीं, घर पे मतलब हवन कुंड लेके आके रख के करूँ क्या? हाँ हाँ हाँ, हवन कुंड ले आइए। आई ट्राई दिस टाइम। या प्लीज ट्राई। थैंक यू। या या you'll आंटी। feel the difference, you'll feel the energy change in home. या श्योर, All बहुत right. अच्छा लगता है। या Welcome. Right. Okay. आशा आंटी का सुन लेते हैं बात। मैं आशा ये पूछना चाह रही थी शिखा, जी। कि यदि थाली में तुमने बोला 49 अर्घ भी चढ़ा सकते हैं, जी है ना? जी, हाँ, तो कलश वगैरह क्या थाली के दोनों साइड में रख लें और दीपक रख लें? नहीं नहीं, थाली में नहीं रखेंगे कलश, तो कलश और दीपक की स्थापना तो आप थोड़ा दूर टेबल पे ही करेंगे, हाँ क्योंकि जी, वो थाली तो में। टेबल पे रखेंगे तो साइड में रख लेना। हाँ जी, साइड में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ, जैसे हम दोनों तरफ पूजन वो करते हैं कलश ना, रख पूजन कैसे करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं और उसके ऊपर अर्घ चढ़ा देते हैं, सिमिलर वही हाँ प्रोसेस बताया। हाँ, तो केसर से स्वस्तिक बना लेंगे। हाँ, केसर से स्वस्तिक बनाकर वो ऊपर तो एक तुमने पिछली बार जो नाध्या व्रत बताया था, मैं तो उसी दिन से ही मेरी हाँ, पूजा की थाली में भी नाध्या व्रत ही बनाती हूँ, बहुत अच्छे है ना? परिणाम मिले, बहुत अच्छे और परिणाम, नंद्या व्रत के अभी बहुत भी अच्छे। क्या इस वास्तु वास्तु अनुष्ठान में भी नाधा व्रत महल ही बना लूं क्या? जी जी, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हम्म, उसी पर ही 49 अर्घ को अपन समर्पित कर दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल करें। ठीक है, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। हाँ जी। ओके ओके। ओके, जय तो श्री। पिछली बार वाले तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे,
लोगों को बहुत इस फायदा बार तो हुआ। और बहुत कुछ लेके आए हैं हम। इस बार भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देंगे, और पूरा दीपावली और दशहरा हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स ला ला के खूब अच्छे टिप्स देंगे लोगों को, ताकि खूब लाभ हो लोगों को। अपने साधर्मियों को अगर हम लाभ पहुंचा पाए तो इससे अच्छा हमारा मतलब पुण्योदय ही मानेंगे इसको, कि हम अपने साधर्मियों तक इतनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, है ना। हम्म। चलिए प्रेम आंटी की बात सुन लेते हैं। जी जय जिनेन्द्र शिखा दीदी। बताएं जय जिनेन्द्र। दीदी ये जैसे 49 दीपक भी 49 बनाने हैं दीदी? बना सकती हैं आप, अगर चाहे तो बना सकती हैं, लेकिन कई बार अनुकूलता नहीं हो तो जैसे मैंने बताया 8 से 9 दीपक तो बना ही लीजिए एटलीस्ट, है ना। ठीक ठीक है हाँ दीदी, जी, ठीक है दीदी। ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जी। रेणु जी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी ये मांडला 25 हाँ जी, हाँ 25/25 का करेंगे तो वो इक्वल डिविजन्स नहीं होंगे ना, सात 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 खाने का हो जाएंगे एकदम ऐसे एकदम इक्वल। देखिए वो बड़े। फिर लाइन में भी तो, लाइन भी तो खिंचती है ना, उसका भी तो थोड़ा जाता है ना, लाइन का भी तो जगह जाती है ना। आराम से हो जाती है, बहुत अच्छी जगह हो जाती है। हम लोग तो हमेशा करते हैं, मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी, आप देखिएगा। नॉर्मल डाइनिंग टेबल जो ग्लास का डाइनिंग टेबल है तो डायरेक्ट उस पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि डाइनिंग टेबल पे करने से पहले थोड़ा उसकी शुद्धि जरूर करें, है ना। जी जी। हाँ और दीदी ये जब अर्घ आप बोलते जाएंगे और हमें हाँ ये आपने बताया ना, पान के पत्ते, गुड़ और सरसों एक एक खाने में रखते जाना है, हाँ हाँ। और ये दीपक उस वक्त दीपक भी रखते जाएंगे। जी, जैसे जैसे जिन जिन देवताओं का अर्घ चलता जा रहा है, जैसे पहले देवता का अर्घ चढ़ा तो पहले से लेके 8वें देवता तक मैंने आपको बताया कि दीपक भी रखना है हाँ, ना। तो पहले देवता का अर्घ चढ़ा, साथ में एक दीपक भी रख दिया हम। उसी पर दीपक रख हाँ दिया। हाँ, उसी पर उसी पर। तो हवन कुंड में तब क्या करना है? हवन कुंड में तो सिर्फ धूप डालनी है। वही अर्घ जब रखेंगे और साथ में हवन कुंड में धूप डालनी है। नहीं नहीं नहीं, हवन कुंड में हवन तो बाद में होगा, हवन कुंड में धूप बाद में डालनी है। पहले अभी ये वास्तु की पूजा विधान मांडना पे होगी, उसके बाद हाँ हवन होता है ना। कोई भी पूजा होती है, पूजा के बाद हाँ, हवन होता है। वो आप फिर उस वक्त जैसे बताओगे वैसे करते हाँ, जाना वो हवन तो में। हवन में भी जैसे जैसे अर्घ बोलते जाएंगे, बस हवन में धूप डालते जाना है, दैट्स ऑल आपको। तो हवन में सिर्फ धूप ही है ना दीदी? हाँ, हवन में सिर्फ धूप है। जैसे हम मैंने बताया कि उसको अच्छे से पात्र को साफ कर ले, पहले से उसमें कपूर इत्यादि कर डाल के, और मौली 3 बार बांध के रक्षा सूत्र डाल दे बस। और वो जल का कलश तो है ही हाँ आपके हाँ पास में, हाँ। बस इतना काफी है। वो ठीक है, चावल को और ये किससे साफ। करना है शिखा? हाँ, ओके चावल को ओके किससे करना है? जो चावल। चावल अपन अर्घ चढ़ाएंगे तो वो चावल तो अर्घ को विधान। किससे बनाना? चा, देखिए आंटी, चावल जो है ना, वो विधान के लिए बता रहे हैं, और जो है? हवन के लिए बता रहे हैं वो धूप बता रहे हैं। हाँ नहीं, चावल को किससे करना है? केसर से? नहीं, चावल में हीरा। सिर्फ घी डालना है। अगर अगर वो सिर्फ अच्छा चावल और साथिया वाला कर रहे हैं आप, तो चावल में सिर्फ घी डालिए बस, दैट्स ऑल। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ सफेद ही रखना है। हाँ हाँ, सफेद ही रखना, अक्षत रखना है उसको। ठीक। जी हाँ। तो दीदी गुड़ ये हम जो घर में यूज करते हैं उसकी जी जी जी, गोलियां वही बना गुड़, ले, वही गुड़, वही गुड़ की गोली बना लीजिए। वो लाल गुड़ की गोलियां बना लेनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो जैसे ये कलश है ये भी आप स्थापना कराओगे, ये हमें पहले से करके रखना है 9 नहीं बजे नहीं, से उसी पहले? समय होगा, बस तैयारी करके रखनी है आपको। वो मंत्र बोलते जाएंगे कि अब कलश स्थापना होगी, अब दीपक स्थापना होगी, वो पूरा प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। हाँ, जब आप बोलेंगे तो या सिर्फ हमें वो मंगल कलश की सामग्री रख रख रेडी के करके तैयार रखना है। हाँ, रेडी करके रखना है, दैट्स ऑल। रखना है। ठीक, या थैंक यू दीदी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। कितनी देर का होगा? ये लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा आरती। ठीक है, 1 घंटे के अंदर पूरा विधान हो जाना चाहिए। रश्मि जी, आपने हैंड रेज किया पर आपका वीडियो ऑन नहीं है, इसलिए मैं आपका हैंड रेज नहीं ले रही हूँ। आप अपना प्लीज वीडियो ऑन करें। जी बताएं, बताएं। जय जिनेन्द्र। जय मैं ये जिनेन्द्र। पूछ रही थी हम्म, कि जैसे फर्स्ट फ्लोर पे भी नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करें। आप फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं? नहीं, ग्राउंड फ्लोर है, पर हाँ वो जैसे पार्किंग एरिया भी हो जाता है, थोड़ा हाँ, बरामदा है, तो तो फर्स्ट ठीक है, फ्लोर फर्स्ट पे फ्लोर पे गैलरी करिए। है।
मैं 14 फ्लोर पे गैलरी है। रहती हूँ, मैं 14 फ्लोर पे करूंगी। नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे गैलरी है, ग्राउंड फ्लोर भी है हमारा। नहीं, मजाक तो की बात है, करिए आप, करिए आप, करिए बिल्कुल करिए, है ना, ओपन एरिया अच्छा है वहाँ पे। बिल्कुल करें, बहुत ज्यादा अच्छा, अच्छा है। पान का पत्ता और गुड़ भी हमको साथ में रखते जाना है। जी जी जी, एक एक अर्घ के साथ में आपको पान का एक एक पत्ता, अर्घ गुड़, के साथ। पहले सबसे पहले नीचे पीली सरसों, फिर ऊपर पान का पत्ता और फिर गुड़। अगर आपके घर अच्छा, में 2-3 मेंबर है तो सबको एक एक सामान पकड़ा दीजिए, एक लोग एक एक सरसों सामान रखेंगे, लेके एक हाँ। पान का हाँ पत्ता रखेंगे और एक गुड़ रख और देंगे। चावल वाला भी अर्घ चढ़ा सकते हैं ना कोई। हाँ, वो अलग है, दैट इज सेपरेट। हाँ, ओके। ठीक है। ठीक ओके। है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। जी हाँ, अब के सबके प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं, और आई थिंक काफी अच्छे डिटेल में गोबर का कंडा, गोबर का कंडा यूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसका इतना उपयोग अभी हवन में तो हम लोग अभी क्योंकि कपूर इत्यादि बोल रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है उपयोग, है ना। तो गोबर का कंडा अगर चाहिए आप तो हवन के लिए वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जीव इत्यादि ना हो, तुरंत का बना हुआ हो ज्यादा अच्छा है। आटे के, हाँ, आटे के दिए को बाद में क्या करना, बहुत अच्छा प्रश्न करा है नीता जी ने, कि बाद में क्या करना है। देखो, ये जितना भी सामग्री है ना, इसको कोशिश करिए कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बनाइए, इसमें रंगोली इत्यादि का प्रयोग ना करें, आटे से ही बनाएं ये पूरे पोस्ट इत्यादि। और फिर आप बाद में किसी गौशाला में इसको दे सकते हैं। अगर आप किसी गौशाला में दे दें और गायों को ये चला जाए तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें से सिर्फ खाली पीली सरसों आपको निकालनी पड़ेगी, बाकी और रुई की बाती निकालनी पड़ेगी दिया से, है ना। तो वो निकाल के आप विसर्जित कर सकते हैं अलग से। बाकी पूरा की पूरा सामान आटे के दीपक समेत एज इट इज गौशाला में दे दे, और अगर गायों को ये चला जाता है तो ये बहुत अच्छा आपके लिए शुभ है। ठीक है। अदरवाइज चावल भी बहती दे नदी देंगे, में, जैसे मैंने चावल भी बताया दे कि देंगे। सेकंड विसर्जन का पॉइंट होता है कि बहती नदी में प्रवाहित करे। देखिए प्रश्न आ गया, अगर काऊ नहीं है तो क्या करे, तो बेसिकली काऊ नहीं है तो बहती नदी में प्रवाहित करे। अगर नदी भी नहीं मिल रही है तो किसी पेड़ इत्यादि के नीचे डाल दे, इसको विसर्जित करवा दे। और चावल भी गाय को दे देंगे। जी हाँ, दे सकते, बिल्कुल चावल भी, ठीक। सब कुछ पूरा सामान गौशाला में जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। मुझे बहुत अच्छा लगा सभी को देख के, और का, अरे राजा माँ भी बैठी, वीडियो ऑन करा अभी अभी, क्या बात है राजा माँ, राजा माँ बहुत तो अच्छी है लगती है, ही। वैसी चेहरे की चमक नहीं, तो उनकी, क्या बात है राजा जय माँ, आज जिनेन्द्र, बहुत समय जय बाद जिनेन्द्र, आपसे जय मुलाकात जिनेन्द्र। हुई। जय जिनेन्द्र, जय नहीं, जिनेन्द्र। मैं ये कह रही हूँ, वीडियो तो मेरा खुला था, वो बीच में थोड़ा कोई हाँ, आ गए थे इसलिए बंद कर दिया था। कोई मैं बात ये नहीं, बोल आप रही घर हूँ तो आते रहते कि हैं। हाँ, जैसे वो आपने पत्ते के लिए बोला, तो ये जी हाँ, 49 पत्ते ही चाहिए या इसके पीसेस चाहिए? नहीं नहीं, पीसेस नहीं, पत्ते, पूरे पत्ते, पूरे पान के पत्ते और डंठल समेत। फिर वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं यही कह रही हूँ, हम 9 दीपक बना लेते हैं आटे वाले। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक, और है ना, तो 9 कोई दिक्कत दीपक वो हम उसमें बाती लगा के घी से नहीं। चास लेंगे उसको तो। और जो आप जैसे आशा दीदी बोल रही हैं कि हाँ, हम और सामक चावल उससे करने का, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2-3 तरीके मैंने आपको बताए। एक तो ये कि खाली चावल और और उससे कर लो आप, एक थाली में स्वास्तिक बना के उससे हम्म, खाली चावल डाल दो, फिर हवन करो ही मत। ठीक है। और हवन करते भी हो तो किसी एक, जैसे हम धूप मंदिर में जलाते हैं ना, एक दीपक में थोड़ा सा डब कपूर डाल के और फिर उसमें धूप जला देते हैं, तो वैसे उस टाइप का कर लीजिए, फिर आप शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए इसको। और या तो पूरा डिटेल फॉर्म में कर रहे हैं तो ये सारी सामग्री अरेंज करके कर लीजिए आप। और अगर इसमें पान के पत्ते और गुड़ वाला नहीं हो पा रहा है आपसे, तो सिर्फ दीपक और पीली सरसों और अक्षत, दैट्स ऑल। जितनी पीली सरसों उतना ही ओके। सेम चावल। ठीक है। अगर गुड़ और पान का पत्ता जो नहीं अरेंज कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, पीली सरसों और चावल बराबर बराबर मात्रा में लेके उसको मिक्स कर ले और वो चढ़ाएं और उसके ऊपर दीपक चढ़ा दें। ठीक है जी। स्क्वायर तो 49 ही बनाने हैं, वो जो जी चौको जी जी, बनाने 49 पोस्ट, यस। हैं। प्रैक्टिस कर अच्छा लो एक अच्छा। आधे दिन अब। और यदि 9 दीपक करते हैं तो शिखा, हाँ, 9 करते हैं तो नौ 9 क्या कर, दीपक आटे के। कोई दिक्कत नहीं 9 है, मैंने दीपक बोला ना कि जितना आपको, जिससे जैसे आपको बने वैसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, ना। 9 दीपक कल्प करके लेके और मत अपन करिए कभी भी, अक्षत और भाव, हाँ, भावों को अपने, अक्षत और सरसों जी 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 लेकर के 9 दीपक से। ठीक है। जी, ठीक। ठीक। और 2 कलश
2 दो कलश। कलश, 2 कलश, yes। ठीक है, चलिए। दोनों कलश दोनों साइड रखने हैं क्या शिखा दी? नहीं, एक कलश आपको अपने विधान के पास में रखना है और दूसरा कलश थोड़ा ऊपर दीपक और कलश साथ में स्थापित करना है। और वो कलश जो वो तो दीपक के मंदिर में स्थापित कर दे, नहीं, मंदिर में स्थापित अभी कर तो दे। पूजा विधान करते समय उसी जगह रखें, पर बाद में जब एक बार विधान हो जाए तो उसको मंदिर में स्थापित करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है? कलश स्थापना का मंत्र होता है, वो मैं भेज दूंगी आपको। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े। देखिए सरिता जी हैं, वो हैंड रेज कर रही हैं, अपना हाथ उठा रही हैं। एक लास्ट प्रश्न मैं और ले लेती हूँ कि काफी समय हो गया है। जी बताएं। दीदी मेरे पास आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? आप देखिए नंबर मेरा ये नोट करिए पहले तो, देखिए इस पे मुझे मैसेज करिए, 9119677955। ठीक है, नोट किया? हाँ अभी ये नंबर आपके स्क्रीन पे थे ना, वो मैंने नोट किए हैं। नोट कर लिया? अब मुझे मैसेज कर दो एक बार व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके, हाँ ठीक ठीक मैसेज कर दो, मैं सब ग्रुप में ऐड कर दूंगी आपको। ठीक। देखो आशा आंटी, अभी भी कंप्लेन आ रही है लोगों की, अभी भी ना लोगों को मैसेज नहीं हो रहा है। कलश, पानी वाले कलश का विसर्जन ठीक उसी तरह से करना है जैसे बाकी सामान का विसर्जन करना है। ठीक है, घर के बाहर और घर से थोड़ा सा दूर विसर्जित करिएगा। अगर जिनको नदी या फिर वो नहीं मिल रहा है, नदी या गौशाला, तो वो थोड़ा सा दूर घर से किसी 2-3 किलोमीटर दूर, थोड़ा किसी चैत्य वृक्ष इत्यादि के नीचे, वहां पर विसर्जित करवा दीजिए। मिट्टी का कलश ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं नीता जी। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आई होप सबने बहुत ही पेशेंस से सुना और आज का सेशन सबको फ्रूटफुल रहा, सबको समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको लाभ दे पाई होंगी अपने हाँ। समय का। शिखा, जितने भी लोग जुड़े हैं ना, जी वो जी, जरूर से जरूर इस हाँ विधान में बैठे जरूर और बैठे, अधिक से अधिक फायदा उठाएं। जरूर बिल्कुल। और मैं अपना आपको यही प्रयास गारंटी देती रहे हूँ, कि आप भाई ये अधिक से विधान अधिक करके फायदा हो। देखिए, आपके घर में कितना भी आपके घर में वास्तु दोष हो, कुछ समय के लिए तो आपको लगेगा कि कैसे ऐसे बनते काम, बिगड़ते काम कैसे फट 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 बनते जा रहे हैं। जो आपको सालों से रुके हुए काम होंगे ना, वो भी आपके बनने लगेंगे। गारंटी देती हूँ मैं इस चीज की, तो हम लोग साक्षात शिखा एग्जाम जी, देखते हैं लोगों के। शिखा जी, जी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में किचन सब है, ग्राउंड फ्लोर शॉप है, हाँ, सेकेंड फ्लोर में पूजा कर सकती हूँ, वह बालकनी एकदम खुला है और अच्छे से देखिए है। मंजू जी, कोशिश करें कि जहां पर ज्यादा समय रहते हो ना वहां पे करें, क्योंकि वहीं पे ओके, नॉर्मली ऊर्जा ज्यादा डिस्टर्ब होती है ना? क्योंकि ठीक। हम जहां ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहीं पर लड़ाई झगड़े करते हैं, वहीं पर हम अपनी सारी भावनाएं अच्छी खराब जो भी होती है वहीं निकलती हैं हमारी, है ना? तो जो उस हमारा एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट है, वो मूविंग एरिया जहाँ बोल राइट रहे हैं ना, राइट वहाँ राइट पूरा मूविंग एरिया है, तो वहां पे राइट, मैं कैसे करूँ? दैट वाज वहां आई तो वाज नहीं थिंकिंग। पॉसिबल होगा। आपने मुझे दिखाया था जो ग्राउंड फ्लोर पे आप वो बनवा रहे हैं शॉप, वहां पॉसिबल नहीं होगा। यू कैन डू इट ऑन फर्स्ट फ्लोर एटलीस्ट। फर्स्ट फ्लोर में भी मतलब डोर वहीं से नॉर्थ ईस्ट एरिया से ही एंटर हो रहे हैं एंड हाँ मूविंग आपका थोड़ा एरिया। वो दैट इज वन एक्चुअली, वो थोड़ा अलग है नॉर्थ ईस्ट में। बट एनीवेज जस्ट ट्राई टू मेक इट आउट। आप ईस्ट तक जा सकते हो, जैसे मैंने बोला कि यू कैन गो टुवर्ड्स ईस्ट ऑल्सो, फ्रॉम तो नॉर्थ फर्स्ट ईस्ट फ्लोर टू पे, ईस्ट। हाँ हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे कोशिश करना कोशिश करें फर्स्ट फ्लोर पे। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं हो तो फिर आप सेकंड फ्लोर पे जाएं। थैंक यू सो मच प्रेम आंटी, है। और आप सभी को थैंक यू बहुत बहुत शिखा जी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं ये सारे चेहरे मुझे दिखेंगे वास्तु विधान में। आप सब अवश्य करें और खूब लाभ ले, सबके घर में ऊर्जा में परिवर्तन हो, ऐसे मेरी आप सबके लिए मंगल कामना है, खूब खूब मंगल कामना है। और सभी के विघ्न दोष इत्यादि सब दूर हो, ये मैं हमेशा आप लोग आप- के लिए हम चाहूंगी। सबसे भी आपके लिए भी यही प्रार्थना है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, और जैसे आप सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, आपका भी उससे 10 गुना 1000 गुना अच्छा हो आपके जीवन में। बहुत 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 धन्यवाद मंजू जी, आपकी शुभकामनाएं ही, आप लोग की शुभकामनाओं से बहुत ही हम चलते हैं, बहुत है ना? हम लोग थैंक तो यू। जी आप लोग चलिए। सभी कोई जयपुर हेरिटेज में जुड़े, उसके जी लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद। आगे हम बहुत सारे आपको इसी तरीके से, कभी स्वर विज्ञान तो कभी क्रिस्टल का, थैंक यू। कभी वास्तु का, आपको समय समय पे जैसे जैसे जरूरत होगी परिवार में, वैसे वैसे आप लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए हम स्पीकर्स को बुलाएंगे और आप लोग जुड़िए।
आप लोगों के जुड़ने से हमारे स्पीकर्स बहुत नई नई चीजें आप लोगों को समझाएंगे और आप लोगों को बहुत सारे फायदे होंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग सब सुन के एक बार अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको वेव आउट कर सकते हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा सभी से। जय उत्तम श्री क्षमा। जय कल जिनेंद्र। कितनी बजे शिखा, कल कितनी बजे इसी टाइम? हाँ, इसी समय 8 से 9। 8 से 9 कल है, और परसों सवेरे 9:30 बजे है। जी हाँ, 9:30 बजे जुड़ना है। कोई भी प्रश्न रह गया, कुछ भी 9:30 अधूरा रह बजे। गया, कल सिर्फ आधे घंटे का सेशन रखेंगी क्वेश्चन आंसर के लिए। कुछ भी किसी का रह गया और डाउट वगैरह तो उसको क्लियर कर, है ना। परसों का राजेंद्र जी का लिंक भी देना होगा ना? वो सब मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखा है, आप लोग आइए तो ग्रुप में देखिए, है ना। ओके, सबको जय श्री थैंक यू, लव यू डियर, लव यू सो थैंक मच। यू, लव यू बैक। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जय सभी। जिनेंद्र।